देखो अभी लेट omega with a complex cube root of unity with omega not equal to 0 and p equal to pij be a n cross n matrix with pij equal to omega to the power I plus j, then find the value of n for p square not equal to 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला है। अभी n की वैल्यू फाइंड करें तो n की वैल्यू क्या रहेगी, देखो मतलब ऑप्शन में रहेंगे चार ऑप्शन में से कौन से, ये नहीं कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ओके, लेट पी बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एंट्रीज पी आई जे इक्वल टू ओमेगा टू द पावर आई प्लस जे, है ना। मैट्रिक्स मतलब पी आई जे मतलब वो एलिमेंट रहेगा, एंट्रीज मतलब वो एलिमेंट रहेगा, एज करस्पॉन्डिंग वो रो और कॉलम के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या एन क्रॉस एन है। सेकंड, वी कैन राइट द मैट्रिक्स पी एज अ आउटर प्रोडक्ट, सो बी बी द एन क्रॉस वन कॉलम वेक्टर हुज ith कंपोनेंट इज वी आई इक्वल टू ओमेगा टू द पावर आई। तो वी क्या लिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर एन डी। सही है। अभी देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर p इक्वल टू वी वी ट्रांसपोज, है ना, तो वो ऑर्डर n हो जाएगा उसका इन जनरल, वी ट्रांसपोज देन p इक्वल टू वी ट्रांसपोज। दूसरे कोई अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, तो ये वी ट्रांसपोज हो गया p इक्वल टू, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ दिया कि नहीं, कुछ नहीं दिया। ओके, वी आई टू द पावर मतलब ओमेगा टू द पावर आया है, तो p इक्वल टू क्या हो गया, वी ट्रांसपोज मतलब एलिमेंट ओमेगा टू द पावर आई प्लस जी है ना, तो वी ट्रांसपोज ही आएगा वो। ये चीज़ याद रखो, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एलिमेंट इसी फॉर्म में आएगी। वी ट्रांसपोज का जो लिया वो उसी फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज इक्वल टू पी मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे लिखा मतलब as an outer product v with the n cross 1 column vector ith column vi equal to omega to the power I, then p equal to v ट्रांसपोज। इस थ्योरम को याद ही रखो। ओके, जब इस फॉर्म में एलिमेंट है, जब वेक्टर लिया अपन ने n क्रॉस 1 कॉलम ith कंपोनेंट vi इक्वल टू ओमेगा टू द पावर I, तो उसको कॉलम में फॉर्म में निकालने के बाद p इक्वल टू वी ट्रांसपोज। ओके, to confirm this ij entry for vv transpose is vi vj omega to the power y omega to the power j मतलब omega to the power I plus j which matches pij। सो वी नीड टू कंप्यूट पी स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर मतलब ये पी है, पी स्क्वेयर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दो बार करो। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव मतलब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को ये दो बीच वाला कंबाइन मिला है, ठीक है, मतलब दिस इज अ स्केलर, क्योंकि वी ट्रांसपोज वी इज अ स्केलर, तो लेट के सेट करेंगे उसको, है ना। वी ट्रांसपोज वी जैसे वी ट्रांसपोज है ना, ये वी ट्रांसपोज इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन आएगा, है ना, क्योंकि देखो है ना, मैंने इसके पहले भी बताया मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन, है ना, एन क्रॉस वन और वन क्रॉस एन मतलब दिस इज वी एंड दिस इज वी ट्रांसपोज, तो ऑर्डर में क्या आएगा, एन क्रॉस एन। सपोज ये इधर लिया मतलब वी ट्रांसपोज इधर लिया, तो ये क्या हो जाएगा वी ट्रांसपोज, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसका, वी के साथ, है ना, वी ट्रांसपोज इधर, ये वी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, ये सिंगल एलिमेंट आएगा, वन क्रॉस वन नहीं क्या, वन क्रॉस वन आता ना ये, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है वन क्रॉस एन, है ना, इसका वन क्रॉस एन है ना, और इसका एन क्रॉस वन, तो वन क्रॉस वन हो जाएगा, मतलब ये सिंगल एलिमेंट आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा ही है, देखो मतलब दिस इज अ स्केलर हो जाएगा, वो सिंगल एलिमेंट मतलब के सेट किया उसको, दिस इज इक्वल टू के सेट किया, मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन आई इक्वल टू वन टू एन वी आई स्क्वायर, तो वी आई स्क्वायर मतलब ओमेगा आई का होल स्क्वायर, समीशन आई इक्वल टू वन टू, दैट इज समीशन आई इक्वल टू वन टू एन ओमेगा टू द पावर टू आई, सो पी स्क्वेयर इक्वल टू के इंटू वी ट्रांसपोज लिख सकते हैं उसको, दैट इज के पी, क्योंकि वी ट्रांसपोज के पी दिया इन जनरल, इसको याद है पी स्क्वेयर इक्वल टू के पी, अगर इस फॉर्म में है तो देखो वी आर गिवन दैट डब्ल्यू इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब implies ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, also complex cube root of unity usually means omega not equal to 1, that is omega equal to 2 to e to the power 2 I 2 pi by 3, मतलब omega and omega equal to I 4 pi by 3। If omega equal to 1 are were allowed, it usually typically be called the cube root of unity as 1 is a real number, assuming omega not equal to 1, तो दूसरा क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन कैसे है,
क्योंकि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 लिया ना। देखो सेकंड वाला इक्वेशन कैसे है, देखो ये वाला नहीं है ना। देखो ये ए माइनस बी, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अभी इसको देखो यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या 1, उसी को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब माइनस 1, तो ये 1 क्यूब हो गया, तो ये हो गया ओमेगा माइनस 1, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू 0 मतलब ये तो नॉट इक्वल टू 0 है भाई, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बोला है ना, मतलब इसको 0 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 लिया, सही है। वी नीड टू फाइंड एन, अपने को एन के एन फाइंड करना है, सच दैट पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, सही है। वी नीड टू फाइंड एन सच दैट पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, सिंस पी इक्वल टू क्या है, वी वी ट्रांसपोज है, सही है। एंड वी आई इक्वल टू क्या है, ओमेगा टू द पावर क्या हो जाएगा, आई। पी इक्वल टू वी वी ट्रांसपोज सेट किया ना अपने, वी आई क्या किया, ओमेगा टू द पावर आई नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। सो वी इज नेवर द जीरो वेक्टर, वी क्या रहेगा, नेवर द जीरो वेक्टर। कॉलम वेक्टर है ना, वो जीरो वेक्टर नहीं रहेगा हमेशा, ये इन जनरल माइंड में फिट ही कर दो। सो देयरफॉर पी इज नेवर द जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं रहेगा, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू के पी क्या रहेगा, नॉन जीरो, इफ एंड ओनली इफ के नॉट इक्वल टू 0, सही। वी कैलकुलेट दिस के। अभी देखो इसका सम मतलब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 6 अप टू ओमेगा टू द पावर 2 1। अभी देखो ये क्या है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसका पहली टर्म क्या है, ओमेगा टी स्क्वायर एंड कॉमन रेशो ओमेगा स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक सीरीज को उस हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसे ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट टर्म, मतलब ये फॉर्मूला है ना, आर आर टू द पावर एन, आर इज अ कॉमन रेशो, ए इज अ फर्स्ट टर्म, ए इज अ फर्स्ट टर्म, आर इज अ कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म क्या, ओमेगा स्क्वायर, कॉमन रेशो इज अगेन ओमेगा स्क्वायर, इसमें पुट कर दो, ये आ गया, मतलब ये आ गया। ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 मतलब ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, सिंस ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 भी है, मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया तो वो क्या हो जाएगा, तो क्यूब नॉट अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा ना वो, तो मतलब ये नहीं रहेगा, सही है। तो डिनोमिनेटर मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इसका मतलब क्या हो गया, के नॉट इक्वल टू 0। सो इफ एंड ओनली 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 2n नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, ओमेगा टू द पावर 2n नॉट इक्वल टू 1 हो गया। वी नो दैट ओमेगा इज अ प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ओमेगा टू द पावर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है ना, मतलब वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दिस मीन्स ओमेगा टू द पावर m इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ m is a multiple of 3. So omega to the power 2n not equal to 1 means 2n must not be multiple of 3. Clear है? Since 2 and 3 are co-prime, so greatest common divisor is 1. So 2n is a multiple of 3 if and only if n is a multiple of 3. Clear है? मतलब ओमेगा टू द पावर 2n है ना, मतलब ये ना कि 2n कब मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, जब n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, तभी तो पॉसिबल है ना, तभी तो 2n मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। तो ओमेगा टू द पावर 2n नॉट इक्वल टू 1, n मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3 नॉट इक्वल टू 1। सो p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 if and only if omega to the power 2n not equal to 1, omega to the power 2n not equal to 1 if and only if 2n is not a multiple of 3, and 2n is not a multiple of 3 if and only if n is not a multiple of 3. So here we have to find the value of n for p square not equal to 0, है ना। The value of n for p square not equal to 0 is any positive integer n that is not a multiple of 3. n की वैल्यू आ गई ना, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो n इक्वल टू 1 2 फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया, है ना। फाइनल आंसर इज n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसमें से नहीं क्या, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेगा वही आंसर रहेगा। जैसे ऑप्शन में सपोज इस एग्जांपल में हमें ऑप्शन में नहीं के 4 ऑप्शन दिए, एक पहला ऑप्शन है 57, दूसरा ऑप्शन है 55, सी ऑप्शन है 58 और डी ऑप्शन दिया है 56। अभी चारों में से नहीं कि विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये करेक्ट, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 ये करेक्ट, एंड दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब बी सी डी ऑप्शन करेक्ट, सही है। नेक्स्ट